हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की प्रश्नावली नंबर 16 प्रायिकता और उसमें भी 16.4 जहां हम माध्य, प्रत्यास्थता या फिर प्रसरण और मानक विचलन पढ़ रहे थे। आज उसके कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल जो 16.4 में है। देखिए, आपको प्रायिकता बंटन बनाना सीखना है, उसके बाद फॉर्मूला याद रहे और उसको कैलकुलेशन करनी है। तो एक अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर। देखिए, पासे के एक जोड़े को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, 36 का बनता है। उछालने पर द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन। देखो x का मान क्या है, द्विकों की संख्या। तो द्विक क्या होते हैं, देखिए द्विक होते हैं 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6। ये द्विक है, ये द्विकों की संख्या है, द्विकों की संख्या होगी। अब आप देखिए, आप पासे को 1 बार उछालेंगे, 2 बार उछालेंगे और 3 बार। पासे के जोड़े को 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो x का मान क्या क्या समझो, x क्या है, द्विकों की संख्या है। आपको जोड़े को 3 बार उछालना है। मान लो एक भी बार नहीं आए, तीनों आपने 3 बार उछाल लिया, एक भी बार द्विक नहीं आया। ऐसा हो सकता है कि 1 बार आ जाए, 2 बार हो जाए और 3 बार हो जाए। तो x का मान क्या क्या होगा, 0, 1, 2 और 3। देखिए, द्विक आने की प्रायिकता हम पहले निकाल लेते हैं। द्विक आने की प्रायिकता, एक जोड़े को उछालने पर द्विक आने की प्रायिकता देखिए कितने हैं, यहां पर 6 और टोटल कितने होते हैं 36 जोड़े को उछालने पर। तो द्विक आने की प्रायिकता कितनी हुई, 6/36, तो 1/6 हो गई। यही बात करते हैं द्विक नहीं आने की प्रायिकता। तो द्विक नहीं आने की प्रायिकता की बात करें तो 1 - 1/6 मतलब 5/6। तो द्विक नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/6। अब देखिए, 3 बार उछाला जा रहा है, पासे के जोड़े को 3 बार उछाला जा रहा है। आपको बनाना है प्रायिकता बंटन। तो जब जितनी ज्यादा बार उछाला जा रहा हो, 2 से ज्यादा बार उछाला जा रहा हो, तो आप क्रमचय और संचय का प्रयोग करें, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है इसमें। तो अब देखिए, इसको हम कैसे सोल्व करें। हमारे पास प्रायिकता बंटन सारणी बनानी है हमें, तो और प्रायिकता बंटन सारणी में मान भरना है। इस सवाल में आपसे प्रायिकता बंटन सारणी पूछा है, एग्जाम में इसी सवाल को माध्य तक खींच सकता है या प्रश्न तक खींच सकता है। x px, x का मान 0, 1, 2 और 3। इसके लिए हमें प्रायिकता बंटन सारणी लिखनी है। देखिए, x का मान 0, तो प्रायिकता ऑफ x बराबर 0 क्या कहना चाह रही है कि एक भी द्विक नहीं आया, एक भी द्विक नहीं आया, द्विक नहीं। आपने पासे के जोड़े को 3 बार फेंका है, एक भी द्विक नहीं आया। इसका मतलब क्या हो सकता है, हम ऐसे लिख सकते हैं 3C0। देखिए, टोटल 3 है, उसमें से एक भी 0 नहीं आया, एक भी 0 नहीं आया। इसका मतलब जो 0 की प्रायिकता है, ठीक है, 0 है ना, मतलब द्विक आने की प्रायिकता है, उस पर 0 घात लग जाएगी, और द्विक नहीं आने उस पर बर्नौली प्रमेय से। तो 1/6 की घात कितनी, 0, और 5/6 की घात कितनी, 3। क्यों, क्योंकि एक भी द्विक नहीं आया है। इसका मतलब यहां 3 घात आएंगे, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 3C0 का मान कितना होगा, NC0 का कितना होता है 1, तो 5 की क्यूब कितनी होगी 125 और 6 की क्यूब 216। तो एक भी द्विक नहीं आने की प्रायिकता आ गई 125/216। x बराबर है, प्रायिकता ऑफ x बराबर है क्या है, एक द्विक आए। देखिए, एक द्विक आए, इसका मतलब क्या है, पहली चाल में द्विक आ सकता है, दूसरी चाल में दूसरी बार जोड़े को फेंके तब आ सकता है, तीसरी बार आ सकता है, पहली बार आए अन्य 2 बार नहीं आए। तो हम इसको इतना लंबा लिखना पड़ेगा हमें, तो इससे अच्छा है हम NCR का प्रयोग करें। तो 3C1 3 में से कितनी बार आए, 1 बार आए, तो 1/6 की घात कितनी लग जाएंगी, 0 लग जाएंगी, और 5/6 की घात कितनी लग जाएंगी, 2 लग जाएंगी। तो आप देखिए, सोल्व कर लीजिए। 3C1 की वैल्यू कितनी है, 3। देखिए, इसी चीज को हमें 1/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6 3 बार लिखना पड़ता। 1/6 गुणा 5/6 5/6 5/6
इसको कैलकुलेशन करके 5 गुणा 5 कितना हुआ 25, 25 को गुणा 3 करेंगे कि किससे 3 से, तो हो गया 75 और नीचे 216, तो 75/216, तो ये आ गया आपके 75/216। अब यदि x बराबर मान लो 2 है, x बराबर 2 है मतलब 2 बार द्विघाई हो सकता है, पहले जोड़े पर आ जाए, दूसरे पर आ जाए, तीसरे पर ना आए, पहले पर आ जाए, दूसरे पर ना आए, तीसरे पर आ जाए, ऐसा हो सकता है पहले पर ना आए, दूसरे पर और तीसरे पर आ जाए, और ऐसा हो सकता है कि दूसरे पर ना आए, पहले और तीसरे पर आ जाए। तो सारी संभावनाएं बन सकती हैं, तो हम प्रायिकता लिखेंगे px बराबर 2 के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 द्विघाई, 2 द्विघाई, तो हम क्या लिखेंगे 3c2, 1/6 की घात कितनी 2 और 5/6 की घात 1। देखिए 2 द्विघाई, हम यहाँ ये द्विघाई की बात कर रहे हैं, बर्नौली पर में आपके 16.5 में आएगी, इसी हिसाब से सारे सवाल हैं वहां पर। 3c2, देखिए 3c2 की वैल्यू वही होती है जो 3c1 की होती है, बहुत फॉर्मूले बता रखे हैं आपको। 3c2 की वैल्यू कितनी 3, 1/6 गुणा 5/6, तो देखिए कितना आ गया 15/216, तो ये आ गया 15/216। अब आप देख लीजिए 125 75 कितने हो गए 200, 215, तो 1/216 ही आएगा। अब फिर भी निकाल लिए x बराबर 3, अर्थात क्या है, तीनों पर द्विघाई, तीनों पर ही द्विघाई, इसका मतलब क्या है 3c3, 3 में से 3 द्विघाई, 1/6 की घात कितनी 3 और 5/6 की घात कितनी 0। तो अब देखिए 3c3 की वैल्यू कितनी 1, तो यहां पर ऊपर तो कुछ है ही नहीं, एक ही है सारे, और नीचे 216, तो 1/216, ये 1/216। प्रायिकता का टोटल कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए है। अब आपको माध्य पूछता, मान लो माध्य पूछता, तो माध्य के लिए या प्रत्याशा के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है Ex बराबर सिग्मा xi pi, Ex सिग्मा xi pi, गुणा करना है केवल आपको 0 गुणा 125/216 प्लस 1 गुणा 75/216 प्लस 2 गुणा 15/216 प्लस 3 गुणा 1/216। टोटल कर लीजिए इसका, ये 0 हो गया, ये 75 हो गया, 15 गुणा 2 कितना होगा 30, तो 75, 30 और 3 बट्टा कितना है नीचे 216। 75 में 30 जोड़े 100, 105 और 108 हो गया, 108/216, अर्थात 1 कितना आ गया 2 आ गया। आपका माध्य आ जाता है 1/2। तो यदि माध्य पूछा, प्रसरण पूछा होता तो प्रसरण का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। प्रसरण का क्या फॉर्मूला होता है प्रसरण का, सिग्मा xi का स्क्वायर pi माइनस सिग्मा xi pi का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, प्रश्न आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन है। क्या कह रहा है कि पासों के एक युग्म को उछाला जाता है, मतलब जोड़ा हो गया। माना x पासों पर प्राप्त अंकों के योग को निरूपित करें तो चर x का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए x क्या है, सबसे महत्वपूर्ण x क्या है, x पासों पर प्राप्त अंकों के योग, x है पासे पर, ठीक है, पासे के युग्म पर प्राप्त अंकों का योग। पासे के युग्म पर प्राप्त अंकों का योग। देखिए बना लीजिए सैंपल स्पेस आप पासे का 1 1 1 2, यह आपका सैंपल स्पेस बन गया है। अब देखिए आपको प्रायिकता बंधन सारणी बनानी है, x का मान क्या क्या संभव है यह भी आपको जानना है। x px, देखिए योग को बताया, पासे के युग्म पर प्राप्त अंकों का योग, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, अब 2 से छोटा तो है नहीं, तो 2 आ सकता है x का मान, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है,
9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, और थोड़ा और बड़ा बना ले कि 12 भी आएगा। देखिए 6 और 6 12। तो आप देखिए योग आपका 2 से लेकर 12 तक आया है। तो ये प्रायिकता बंटन। अब आपको सबकी प्रायिकता लिखनी है अलग अलग। देखिए 2 योग कब आएगा, कितने में है 2 योग, टोटल 36 है, कितने में 2 योग है, देखिए एक में ही तो है, तो 1 बटा क्या लिखेंगे हम इसको 36। 3 योग किस किस में है, देखिए ये वाले आप देखिए, केवल इनमें ही तो 3 है योग, देख लीजिए 2/36, 2/36। 3 योग किस, 3 का हो गया। 4 योग किस में है, इनमें, इनका योग 4 है, 1 3 2 2 3 4, तो ये हो गए 3/36। 5 योग किसका है, ये वाले 5 योग वाले हैं, ठीक है, तो ये हो गए 4/36, 4/36। 6 योग किनका है, ये जो दिख रहे हैं आपको 2 4 5 1 1 5 3 3, इनमें योग 6 है, तो ये हो गए आपके 5/36। टोटल 5 हुए, 1 2 3 4 5। 7 योग किनका है, देखिए यहां से लेकर यहां तक, जो सबसे लंबा है यहां तक, ये 7 योग है। 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, तो 6/36। अब वापिस घटना शुरू हो जाएगा। 8 योग किसका है, इनका 8 योग है, 6 2 2 6 5 3 3 5 और 4 4, 5/36। आगे देखिए 9 योग वाले यही है, 4 5 5 4 6 3 3 6, तो ये गया 4/36। फिर 10 योग वाले, 10 योग वाले 3 है, तो ये हो गया 3/36। और 11 योग वाले कितने हैं, 2, तो 2/36। और 12 योग वाला 1 है, तो 1/36। ये आपका क्या बन गया, प्रायिकता बंटन सारणी बन गया। अब आपको ज्ञात करना है माध्य। क्या ज्ञात करना है, माध्य। माध्य क्या होता है, माध्य EX बराबर सिग्मा XI PI, ये माध्य होता है। तो आपका EX आपको निकालना है, मतलब जो X है उसको उसकी प्रायिकता से गुणा करना है, तो 2 गुणा 1/36 प्लस 3 गुणा 2/36 प्लस 4 गुणा 3/36 प्लस 5 गुणा 4/36 प्लस 6 गुणा 5/36 प्लस 7 गुणा 6/36 प्लस 8 गुणा 5/36, वापिस घटना शुरू, 9 गुणा 4/36 प्लस 10 गुणा 3/36 प्लस, देखिए 10 11 गुणा 2/36 प्लस 12 गुणा 1/36। टोटल कर लीजिए इसका, यहां पर 2 है, 2 प्लस यहां कितना हुआ 6 6 प्लस यहां हुआ 12, यहां हुआ 20 प्लस आगे 30, यहां पर 30 हो गया, और यहां हो गया 42 42, यहां हो गया 40 40 प्लस यहां हो गया 36 36, और प्लस यहां हो गया 30 30 प्लस 22 प्लस 12, और नीचे आपका है 36 36 36। अब इनका जोड़ करना है आपको, देखिए जोड़ करिए, इनका क्या आता है जोड़, ये आपका है 30 30, तो ये हो गए 8 और 12 20, 20 से 20 40, 40 से 30 70, तो 70 और 80 हो गए 150, 150 और 2, ठीक है, 150 और 2 152, 152 ये हो गए, 152 और आप देखिए 60 ये हो गए, ठीक है, तो आप 152 में 60 जोड़ेंगे, ठीक है, 66 जोड़ दीजिए 66, और फिर 22 जोड़ दीजिए और 12 जोड़ दीजिए, तो ये हो गए 6 2 8, तो 10 2 12, 8 एक हाथ पाई लगी 9 एक 10, और ये हो गए 5 15, एक हो गए 2, तो 252/36, 252/36 हो गया। अब क्या ये 36 से कट रहे हैं, हाँ 6 से कट रहे हैं ये, क्योंकि देखिए 5 2 7 2 9, 3 से जरूर कट रहे हैं,
3 से कट रहे हैं तो ये 12 बार कटा, और ये 3 से 8, ठीक है, 84, तो 12 संख्या 84, 7, तो माध्य आपका आ गया 7। तो ये इजी सा सवाल था, आप इसमें आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है, तो वही फॉर्मूला, वही कैलकुलेशन करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक अनभिन्नत पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रश्न। देखिए एक पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए x का मान क्या हो गया, पासे पर प्राप्त संख्या, पासे पर प्राप्त संख्या क्या क्या है, पासे पर प्राप्त संख्या 1 2 3 4 5 6। तो ये x का मान हो गया। तो आपको प्रायिकता बंटन सारणी बनानी पड़ेगी x के लिए। x पी एक्स, x बराबर 1 2 3 4 5 और 6। देखिए एक आने की प्रायिकता 1/6, सभी की प्रायिकता समान है यहाँ पर 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6। तो देखिए अब इसका माध्य ज्ञात कर लेते हैं। माध्य प्रायिकता बंटन होगी, माध्य क्या होगा, ई एक्स सिग्मा एक्स आई पी आई। ई एक्स निकाल लेते हैं। 1 को किससे गुणा करेंगे, 1/6 से, प्लस 2 को किससे करेंगे 1/6 से, 3 को 1/6 से, प्लस 4 को 1/6 से, प्लस 5 को 1/6 से, और 6 को 1/6 से। तो ये टोटल कितना है, ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6/6। तो देखिए जोड़ दें इनको, 10 15 18 20 और 21, 21/6। तो माध्य आ गया आपका 21/6। अब हमें पूछा गया है प्रसरण, तो हम प्रसरण ज्ञात कर लेते हैं। प्रसरण क्या होता है, प्रसरण फॉर्मूला देखिए, वेरिएंस x बराबर सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस सिग्मा एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर। ये तो आपने निकाल लिया है माध्य में। देखिए आपको ये निकालना है, इसका मतलब आपको सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर गुणा पी आई निकालना है। मतलब जो x है उसका स्क्वायर करके p से गुणा करना है, उनका टोटल करना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 गुणा 6 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 1/6, प्लस 3 का स्क्वायर 9 गुणा 1/6, 4 का स्क्वायर 16 गुणा 1/6, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 1/6 और 6 का स्क्वायर 36 गुणा 1/6। तो इनका टोटल कर लीजिए, 1 आया या 4 9 16 25 प्लस 36 बट्टे में नीचे 6 है। तो टोटल कितना आ गया देखिए, ये हो गए 5 5 और 9 14 14 और 16 30 हो गए, 30 और 50 हो गए 80, 80 और 11 91, तो 91/6 आ गया ये। अब आप प्रसरण में मान रख दीजिए इनका, प्रसरण फॉर्मूले में मान यहाँ वैल्यू पुट करिए, 91/6 माइनस सिग्मा एक्स आई पी आई 21/6 का स्क्वायर, तो 91/6 माइनस, देखिए आप इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ 36 आएगा और यहाँ 441 आएगा। लघुत्तम कितना आया 36, कितनी बार भाग गया 6 बार, तो 91 गुणा 6 माइनस 441। ठीक है, 91 को आप 6 से गुणा करेंगे, ये 6 हो गया, ये 546 में से आपको 441 घटाना है, बट्टे में 36, तो क्या आ गया आपके पास 105/36। तो ये आपका आ गया। देखिए 3 से कट रहा है, काट दीजिए, 3 से कट रहा है, कितनी बार कटा 35 को 35 35 70 35 105 35 बार, बट्टा ये कितनी बार कटा 12 बार। तो आपका प्रसरण क्या आ गया 35/12। यदि आपसे मानक विचलन पूछा होता, मानक विचलन, तो मानक विचलन का फॉर्मूला आप ध्यान रखिए क्या होता है, रूट में प्रसरण, जो प्रसरण आया उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आप मानक विचलन आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के, बिना प्रतिस्थापन के मतलब आप पहला पत्ता निकालेंगे बाहर रख देंगे, दूसरा पत्ता निकालेंगे बाहर रख देंगे, बिना प्रतिस्थापन के निकाले गए हैं। बादशाहों की संख्या का प्रायिकता बंटन, माध्य, प्रसरण व मानक विचलन। देखिए x क्या हो गया, बादशाहों की संख्या,
बादशाहों की संख्या हो गया x। तो देखिए दो पत्ते निकाले गए, हो सकता है कि दोनों में से एक भी बादशाह न आए, दोनों में एक बादशाह है या फिर दो बादशाह है। तो आपको प्रायिकता बंटन सारणी बनानी है, उसमें x का मान क्या क्या हो गया आपके पास। x का मान देखिए जरा, ये x, ये प्रायिकता ऑफ x का मान 0 है तब आपको प्रायिकता लिखनी है, x का मान 1 है तब लिखनी है और 2 है तब लिखनी है। हो गया। अब आपको प्रत्येक के लिए जब x बराबर 0 है, अर्थात इसका मतलब क्या है, x किसको बता रहा है, बादशाहों की संख्या। एक भी बादशाह नहीं है, एक भी बादशाह नहीं, मतलब एक भी बादशाह नहीं आया। देखिए कितने में से एक भी बादशाह नहीं है, दो में से, 2C0, 2C0 इसको साथ में लिख लिया, क्योंकि बड़ा हो, जब 5 दिए हो, 5 पत्ते निकालने हो तो आसानी रहती है, फ्लो बन जाता है इसका। एक भी बादशाह नहीं है तो बादशाह कितने होते हैं, 4। बादशाह को छोड़कर कितने पत्ते में, 48। तो पहला पत्ता निकल लेंगे प्रायिकता 48/52, पहला निकाल लेंगे तो हम बाहर रख देंगे, दूसरा पत्ता निकल लेंगे 47/51। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए कट रहा है इससे, ये 13 बार और ये कितनी बार, 12 बार। ये फिर कट रहा है 17, ठीक है, और ये 4। अब देखिए 13 गुणा 17, 17 को हम 10 से गुणा करते हैं 170 आता है, फिर 17 3 51, 170 और 51 221, तो 221 आ गया। ऊपर 40 को हम 4 करें 160, 7 को हम 4 से करें 28, 160 और 28 कितना हुआ, 188, तो 188 हो गया। तो इसकी प्रायिकता आ गई 188/221, 221। x बराबर 1, मतलब एक बादशाह आया, एक बादशाह आया है। तो आप कैसे लिखेंगे, 2C1, ठीक है, और 48/52 गुणा, अब बादशाह कितने, 4/51। देखिए पहला 48/52 लिखेंगे आप, एक पत्ता आपका चला गया। अब बादशाह तो 4 बचे हुए ना, 4/51, आप पहले ही इसको लिख सकते हैं 4/52 और 48/51, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने 2C1 कर दिया है, ये 2 बार होना था तो पहले जो आ जाएगा बाद में जो, क्योंकि गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको सरल कर लीजिए, 2 गुणा, इसको जब काटेंगे, अभी हमने काटा इसको, यही काटा था, तो ऊपर बच गया 4, ऊपर 4 गुणा नीचे बच गया 13 गुणा 17, 13 गुणा 17, तो 4 गुणा 4 कितना, 16, 16 गुणा 2 कितना हो गया, 32, 32/221, और 32 इसमें जोड़ दे तो ये हो गया 220 हो गया, 220। एक रह गया आपके पास, x बराबर 2, दोनों ही बादशाह, दोनों बादशाह। देखो ऐसा सवाल आया हुआ है 2018 में, तो ध्यान रहे। तो 2C2 गुणा 4/48, 4/52, 4/52 गुणा 3/51। जब आप इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4, इसको 4 से काटे तो 13 चौके 52, ये 13 आ जाएगा, और इसको 3 से काटे तो ये 17 आ जाएगा। तो 2C2 का मान कितना होता है, 1। टू सी टू का मान कितना होता है, 1, और ऊपर कुछ बचा नहीं, नीचे बचा बस 17 गुणा 13, तो 1/221, 1/221। ये आपकी प्रायिकता बंटन बन गई, काम हो गया है। फॉर्मूले याद हो तो माध्य होता है EX, तो सिग्मा XI PI, E गुणा कर दीजिए, 0 गुणा 188/221 प्लस 1 गुणा 32/221 प्लस 2 गुणा 1/221। देखिए 32 और 2 कितने हो गए, 34, तो 34/221, ये आपका माध्य आ गया। अब हमें प्रसरण ज्ञात करना है। प्रसरण का फॉर्मूला सिग्मा XI का स्क्वायर PI माइनस सिग्मा XI PI का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिग्मा XI का स्क्वायर PI की वैल्यू निकालनी है, तो XI का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, 188
बट्टे 221 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा 32 बट्टे 221 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 1 बट्टा 221। तो अब देखिए ये उतना ही रह गया 0, ये 32 हो गया, 32 और 4 कितने हो गए 36, तो 36 बट्टे 221 ये आपका इसका वैल्यू आ गया। अब हम प्रसरण निकाल लेते हैं। प्रसरण यहां पर वैल्यू कितनी है, यहां रखनी है आपको 36 बट्टे 221 माइनस 34 बट्टा 221 का होल स्क्वायर। देखिए 36 बट्टे 221 माइनस 34 गुणा 34 बट्टा 221। देखिए 221 गुणा 221 स्क्वायर है ना 221, तो लघुत्तम कितना है 221 गुणा 221, ठीक है। तो 221 का भाग 36 गुणा 221 माइनस 34 गुणा 34 का स्क्वायर आपको सिखा रखा है। देखिए 5 से कितना बड़ा है ये 8, सॉरी 5 से कितना बड़ा है 9 और 50 से कितना छोटा है 16। अब 16 का स्क्वायर कीजिए आप, 16 का स्क्वायर 256, तो ये हो गया आपका 1156, तो 1156 यहाँ पर आ जाएगा 1156। आपको 36 को 221 से गुणा करना है, या फिर 221 को 36 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया 6, 12 का दुआ और ये हो गया 13, ठीक है। और ये हो गया आपका 3 6 6, तो ये हो गया 6 5 9 और 7, 7956 माइनस 1156 बट्टे 221 गुणा 221, तो ये आ गया आपका। देखिए 56 से 56 कैंसिल हो गया, 7900 में से 1100 बचे, तो 79 में 11 68 आ गया, 6800 बट्टे 221 गुणा 221 ये आपका आ गया प्रसरण। आपको मानक विचलन और निकालना है, मानक विचलन। तो मानक विचलन क्या होता है, रूट में प्रसरण, तो रूट में प्रसरण होता है, तो प्रसरण आपका कितना है 6800 बट्टे 221 गुणा 221, तो 221 का तो आसान हो गया, 221 रूट हो गया। अब देखिए 68 का लगभग आप आइडिया लगा सकते हैं कि 8 पॉइंट कुछ आएगा, 100 इसका 10 आएगा, ठीक है। तो 80 के ऊपर, या फिर आप सीधा ही यहाँ पर मान छोड़ सकते हैं, कैलकुलेशन न करें तो ये भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप इसका आराम से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं।